बिहार बोर्ड के रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट में इस बार नक्सल प्रभावित गया के किसान की बेटी मधुमाला ने मैट्रिक परीक्षा में 10वां रैंक हासिल किया है। मधुमाला ने पूरे बिहार में 10वां रैंक लिया है तो अपने जिला गया में पहला रैंक हासिल किया है। इसके बाद से ही उसके घर पर खुशी का लहर दौड़ पड़ा है। मधुमाला बड़ी होकर डीएम बनना चाहती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र की मधुमाला की इस सफलता और उसके आगे की लक्ष्य की जमकर तारीफ हो रही है। गया जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में डुमरिया प्रखंड का कोलूबार इलाका आता है। इसी कोलूबार पंचायत के सुनपुरा गांव निवासी मधुमाला ने बिहार बोर्ड में 10वां रैंक हासिल किया है। उदय कुमार की दूसरी बेटी मधुमाला 471 मार्क्स लाकर ये मुकाम उसने हासिल किया है। उसके पिता उदय कुमार किसान हैं। वह घर में ही खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं मधुमाला घर पर ही रहकर अपने माता पिता को काम में हाथ बटाते हुए परीक्षा की तैयारी की। खुद ही लगन और मेहनत से उसने ये सफलता पाई है। वह किसान उच्च विद्यालय शिवनगर देवचंडी की छात्रा है। अपनी सफलता पर मधु भी बोलती है कि उसने घर पर रह के अच्छी पढ़ाई की। वहीं उसकी माँ भी जो कह रही है उससे गर्व होता है। कर देते थे, कुछ समय समय पर स्कूल जाने के लिए बोलते थे और कभी कभी काम में हाथ बटाती थी और स्कूल भी। और कितना घंटा पढ़ाई करती थी आपकी बेटी? 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करती थी। आज बिहार में पूरा 10वां स्थान लाई है आपकी बेटी। अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस। क्या गर्व था अपने बेटी पर कि 10वां स्थान लाएगी? बहुत गर्व था। जिस अनुसार से पढ़ रही थी उस अनुसार से समझ रहे थे कि अच्छा रैंक लाए। अपना नाम बता दीजिए। सुमित्रा देवी। किसान परिवार की इस बेटी ने न सिर्फ पूरे घर का बल्कि आसपास के समाज का भी नाम रोशन किया है। उसके माता पिता बताते हैं कि वो घर के काम में हाथ बटाते हुए भी पूरी परीक्षा की तैयारी खुद ही की है। खुद ही अपने लगन और मेहनत से उसने सफलता को पाया है। किसान उच्च विद्यालय के शिवनगर देवचंडी की छात्रा और उसकी सहेलियां भी काफ़ी खुश हैं। वो रोज सुबह सोनपुरा से देवचंडी, जो लगभग 5 किलोमीटर है, साइकिल चलाकर स्कूल जाती थी। 3 बहन और 1 भाई में वो दूसरे नंबर पर है। बेहद साधारण परिवार की बेटी मधु के पास किसी कोचिंग का सहारा नहीं था और न ही अच्छे प्रकाशन की किताब लेने के लिए आर्थिक सामर्थ्य ही था। इसलिए उसने अपने गांव में ही पढ़ाई की। सुनिए उसके पिता को। बिहार में पूरा 10वां स्थान लाई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप खुशी जाहिर कर रहे हैं? कैसे शिक्षा ग्रहण की? सर, ये देवचंडी नंदई किसान उच्च विद्यालय में हम लोग इसको पढ़ाई लिखाई करवाया और हम लोग घर में इसको बहुत प्रेरित करते रहते थे और जो हम लोगों से बना सहयोग करते रहते थे। और ये मेरे घर में थोड़ा बहुत काम करके भी अपना पढ़ाई लिखाई रूटीन से करती थी और बहुत मेहनत करती थी। 12 से 13 घंटे तक ये मेहनत करती थी और होमवर्क जितना भी स्कूल में मिलता था वो सब पूरा करके फिर हम लोग देखते थे कि की है कि नहीं की है। हम लोग गाइडेंस पूरा करते थे और इसके छोटे से ही इसका अंकल है, मेरा भाई है, वो बहुत मेहनत किया है। उन्होंने भी बहुत मेहनत करके स्कूल ले जा करके पढ़ाया है उसको। किस तरह से खेती बाड़ी करते थे? खेती बाड़ी में हम लोग सब अपने मिल करके ही काम करते थे और छोटे ज़्यादा बड़े किसान नहीं, हम लोग छोटे किसान हैं और ये सहयोग भी है। हम लोग सब मिल के काम करते थे। कहीं पढ़ाई में कहीं बाधा उत्पन्न आने की समस्या तो हुई होगी? हाँ, ऐसे तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समस्या आता रहता था, लेकिन हम
पूरी से पूरी कोशिश करते थे रहते थे अपना मेहनत मजदूरी करके कि सोल्व हो जाए। और सोल्व करने में कभी कभी सक्षम भी होते थे, कभी न भी सक्षम होते थे, तो कभी इधर उधर से करना पड़ता था। तो हम लोग ऐसे प्रेरित करते रहे कि अपने बच्चों को कि पढ़ाई लिखाई में तुम लोग पीछे मत हटो, आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे पीछे हैं। साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद मधुमाला ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य के पहले पड़ाव पर उसने सफलता हासिल की है। बोर्ड में 10वां रैंक लाना और अपने ज़िला में पहला स्थान पाना ये छोटा लक्ष्य नहीं था। मधुमाला ने ये कर दिखाया है। इसमें उसके सहयोग उसके गांव के एक चाचा का भी रहा है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार होने के बाद उसके चाचा ने उसके अच्छी किताबें दी, पढ़ने में उसको गाइड के तौर पर उसकी मदद की। और यही कारण है कि आज मधुमाला की चर्चा चारों ओर हो रही है। क्या क्या परिस्थितियाँ आती थी आपको एजुकेशन ग्रहण करने में? मैं जब विद्यालय जाया करती थी तो मुझे स्कूल में सारे चीज़ को मतलब बताते थे, जो भी क्वेश्चन वो मुझसे अपने से सोल्व नहीं होता था, तो मैं किसी से हेल्प ले लिया करती थी और उसे सोल्व कर मैं अपने विद्यालय में दूसरे दिन दिखाया करती थी। तो मेरे टीचर मुझसे पूछते थे कि तुम मतलब किस तरह से मेहनत करती हो, तुम दूसरे बच्चों को भी बताओ। तो मैं मतलब अपने साथी लोग को भी बताया करती थी कि से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 10th क्लास में तो सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना होता है। तो वही मतलब सभी विषयों का रूटीन बाई रूटीन पढ़ाई किया करते थे। कितना घंटा घर में पढ़ाई करती थी? 12 से 13 घंटे से। जब लाइट नहीं होती थी तो कैसे पढ़ाई करती थी? जब लाइट नहीं होती थी तो घर के ही, और सभी को मोदी लाइट मिला हुआ है, तो वही उस लाइट से भी मैं पढ़ाई किया करती थी। जी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं मधुमाला कुमारी को प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए प्रेरित करता था और खुद मैं उसे पढ़ाई भी करता था, और जितना उसे होमवर्क मिलता था अध्ययन अच्छी ढंग से करती थी। मैं भी उसे होमवर्क दिया करता था जो समय के अनुसार पूरा करती थी, और पढ़ने में बहुत मेहनत करती थी। 10 से 12 घंटा प्रत्येक दिन वो पढ़ाई करती थी, और उसका यह परिणाम है कि आज बिहार में 10वां रैंक लाई है। एक साधारण परिवार की लड़की जब इस तरह की सफलता हासिल करती है तो सिर्फ परिवार में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी उसकी चर्चा होती है। और इस बार बिहार बोर्ड में लगभग 80% छात्र पास हुए हैं, और इनमें से लगभग 30% फर्स्ट डिवीज़न से पास किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक नक्सल प्रभावित जहां सुविधाओं की घोर कमी है, वहाँ इस तरह की सफलता लाना छोटी बात नहीं है। मधुमाला बड़ी होकर डीएम बनना चाहती है, और वो नक्सल प्रभावित इलाकों में ही काम करना चाहती है। गया से अजीत कुमार और पंकज कुमार की ये खास रिपोर्ट।